जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी की बात करेंगे कल के बारे में। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बारे में बात कर लेंगे और देखेंगे आज क्या हुआ, उसको और समझ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से ही। तो निफ्टी में देखो यहाँ पे तो आज गैप अप लगा और वो जो 800 का लेवल जो इंपॉर्टेंट था उसके ऊपर खुला। ठीक है, नीचे नहीं गया बिल्कुल भी, हल्का सा डिप लिया। 720 का लो है, देख सकते हो आज का। और उसके बाद ऊपर रहा, उसे बोलते हैं हम डेड मार्केट। मतलब पिछले 3 दिन ये और चौथा दिन ये, 4 दिन से मार्केट डेड हो रखा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई मूव नहीं है। इस मूव में भी आप कोई वो नहीं कर सकते कि क्योंकि जिसने अगर लिया होगा तो ही उसे पैसे मिले होंगे। अगर शुक्रवार को कोई ले गया होगा गलती से ऐसे बोल दो तो उसे पैसे मिले होंगे, बाकी किसी को पैसे नहीं मिले। ये सिर्फ और सिर्फ सेलर्स की मार्केट है और कुछ नहीं। इम्पोर्टेंट मुझे जो लग रहा है वो ये है कि इराक और जो यूएस और ईरान, इनका जो है ना, जो बात होनी है, मुझे लग रहा है वो इम्पोर्टेंट है। उसके वजह से ये सब चीज़ चल रही हैं और शायद वो देख रहे हैं क्या कुछ हो सकता है। भारत का भी इसमें इन्वॉल्वमेंस है चावल पोर्ट को लेकर, तो वो सब चीज़ को देख के लग रहा है। और इसको देखते मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा मार्केट में घबराहट है। वो देखते कब तक रहती है। बाकी अब धीरे धीरे 800 के ऊपर सस्टेन कर जाता है और फिर 26,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली कुछ देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट हो। बाकी मेन जो ब्रेकआउट होगा वो होगा ऑल टाइम हाई के ऊपर। 3 बार हो चुका है तो डेफिनेटली अब जो जाएगी कैंडल वो और ब्रेकआउट होगी और फिर 27,000 की लेवल खोलेगी, 27,500 की लेवल खोलेगी। ठीक है, 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं क्या कुछ है। आरा से देख सकते हो 56 में पहुंच चुका है, बता रहा है कि सब कुछ ठीक है और अप ट्रेंड दिखा रहा है वो। हाँ, तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि साइडवेज था, कुछ नहीं था, गैप अप, और गैप फिल भी नहीं हुआ है ये वाला। देख सकते हो ये गैप रह गया, तो ये गैप भी फिल नहीं हुआ है। अभी गैप फिल होगा उसके बाद कुछ होगा। अब जैसे गैप फिल होगा डेफिनेटली आपको देखने को कुछ मिलेगा एक्शन, नहीं तो अदरवाइज ये सेम रहने वाला है ऐसे। ठीक, फिलहाल तो साइडवेज ही है, अभी देखते हैं कब तक साइडवेज रहता है ये। और डेफिनेटली फिर एक्शन कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक, चलते हैं ओवाई देख लेते हैं। ओवाई में कहाँ से देखेंगे, 850। हाँ, तो यहाँ देख लेते हैं हम ओवाई को। 850, नीचे 600, यहाँ पे भी सपोर्ट है और 700 भी सपोर्ट है। तो अब ये हो चुका है कि ये सपोर्ट है, यानी कि इसके नीचे बनेगी। और 26,000 2 करोड़ है और 1,20,00,000 है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पर ये हो सकता, कह सकता हूँ मैं, एक्सपायरी जो है 26,700 से लेकर 25,700 से लेकर 26,000 के बीच में कहीं एक्सपायरी बनाई जाएगी। एक मूव मिल सकता है कि 26,700, 25,700 या 26,000 के पास मार्केट पहुंचा दी जाए, इसको निकाल दिया जाए 25,900 को, और फिर फर्दर मार्केट के ऊपर खींचा जाए। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट अच्छा बैठा हुआ है तो ये डेफिनेटली नहीं जाने देंगे। अगर ये जाता है तो ये डेफिनेटली बचाएगा ही बचाएगा। इसमें 20-30 माइनस कर सकते हो पॉइंट आप, 30 पॉइंट तक, कि 30 पॉइंट नीचे जा सकता है निफ्टी 50 इसके। और इसके तो मैं कहूँगा शायद टच करके आ सकता है 26,000 को। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। क्या कुछ बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, बैंक निफ्टी कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी आज चाल थी, 1% ऊपर, वो भी गैप मारा था उसने भी। और उसके बाद वो चलता चला तो नहीं गया, वो टिक गया उसी लेवल पे। ठीक है, इसी लेवल पे टिक गया है, देख सकते हो आप। एक साइडवेज में कुछ मौका नहीं मिला किसी को भी, बस मूविंग एवरेज 20 की मूविंग एवरेज छूने के लिए, इसीलिए रुका रहा। क्योंकि ये होता अगर वो नहीं गिर रहा है, जनरली ये बोलते हैं कि अगर ये मूविंग एवरेज दिख रही है आपको और ये दूर है तो ये मार्केट जो है, स्टॉक है जो भी है, वो डेफिनेटली छूने आएगा। अगर वो छूने नहीं जा रहा है तो डेफिनेटली वो साइडवेज हो जाएगा और इसको अपने पास बुलाएगा। तो मूविंग एवरेज को अपने पास बुलाया है और मार्केट साइडवेज है, यानी कि फर्दर वो एक खींचेंगे ऊपर की तरफ। जैसे यहाँ पे देखा, ये देख सकते हो यहाँ पे भी ये क्या रहा, नीचे नहीं आया वो ऊपर की तरफ रहा, यानी कि साइडवेज रहा और अपने आप उसको पास बुला लिया है। और फर्दर देखो इस लेवल पे रोक के अपने आप को फिर गैप ला के फिर बुला रहा है, यानी कि डेफिनेटली दिख रहा है शायद फर्दर अप ट्रेंड के लिए ही। ये जो दिख रहा है मुझे 15 मिनट चार्ट से ये दिख रहा है कि फर्दर ऊपर खींचेंगे की कोशिश की जाएगी। एक दिन चार्ट पे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ गैप अब छूटे जा रहे हैं, अब एक और गैप छूट गया ये फिर एक छूट गया, अलग गैप अभी। नीचे ही बहुत सारे गैप छूटे हुए हैं, अब ये भी गैप बन चुका है। ये भी देखो कब तक फिल होगा कि नहीं होगा, चांस देखना पड़ेगा। फिलहाल होगा कि नहीं होगा, कुछ न्यूज़ ऐसी आएगी जिससे कि ये फर्दर फॉल करेगा, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है,
चलते हैं, इसका भी ओवाई देख लेते हैं, क्या बोल रहा है इसका ओवाई बैंक निफ्टी का। 670, 60, 76। तो ठीक है, ये रहा। तो यहाँ देखेंगे हम, तो 250 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो 731, यानी ये बड़े हैं और ये वाले ज़्यादा बड़े हैं पुट वाले, तो डेफिनेटली ये दिखा रहे हैं कि हम खींच कर रखेंगे इस लेवल को। और पर यहाँ पे देखोगे तो ये लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, ठीक। और मेनली यहाँ देखेंगे हम 6.5 और 5.5 के आसपास, तो डेफिनेटली एक बार मार्केट नीचे जाएगा ही कल, फिर वापस से ऊपर की तरफ खींचेंगे। 61,000 पे देखोगे तो 7 लाख है और यहाँ 3.25 लाख है, तो एक बार नीचे जाएगा, फिर इन कई लेवल पे रुक के यहाँ अगर ओआई, इस ओआई को घटा के इसको बढ़ा के फिर इसके ऊपर सस्टेन कराएंगे, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से चलते हैं, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। एक मिनट चार्ट देखते हैं सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स में देख सकते हो, सेंसेक्स भी अब फिर से अपने जो लेवल था उसके ऊपर चला गया है। जो क्रूशियल लेवल था इसका, देखो ये लेवल तो था, इसके पास पहुंच चुका है ये देख सकते हो आप, ये वाला लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट था, अब इसके ऊपर है फिलहाल। और ये तो है इम्पोर्टेंट सेंसेक्स के लिए, ये तो ऑल टाइम हाई है इसका, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर जाएगा डेफिनेटली और ऊपर देखने के चांस बन जाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि हाँ, अब शायद ये मोमेंटम अगर गेन रखते हैं यहाँ पे और अब कोई वैसी न्यूज़ नहीं आती है कोई नेगेटिव, तो डेफिनेटली मार्केट फर्दर फिर अप ट्रेंड के लिए जाएगा। बाकी नेगेटिव न्यूज़ ही थोड़ा बहुत खराब करती है मार्केट को, बाकी सब कुछ खराब के लिए है नहीं। जिसे लगे बहुत बड़ा डिप ले लेगी मार्केट, बहुत दूर तक गिर जाएगी, वो नहीं है। बस एक न्यूज़ होती है वो गिराने में लग जाती है, और वो न्यूज़ आती रहती है बीच बीच में, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ आती भी रहती है। अभी जैसे ईरान और यूएस का चल रहा है, वैसे ही ये न्यूज़ की होती है कि न्यूज़ आके कर देती है। पैटर्न होते हैं वो गिराते हैं उस हिसाब से, ठीक है। पैटर्न होंगे वो गिरा लेंगे, अगर मान लो पैटर्न बना है तो 1%, 2%, 3%, 4%, 5% गिरा देंगे, पर न्यूज़ आती है वो ज़्यादा गिरा देती है। तो चलते हैं, 15 मिनट देखोगे साइडवेज था ये भी, और इसमें भी तो मूविंग एवरेज बुला रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा है, मतलब कि डेफिनेटली ये भी चाह रहे हैं कि और ऊपर लेके जाए सेंसेक्स को भी, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं, इसका तो भी चलो भी नहीं है एक्सपायरी, पर फिर भी देख लेते हैं क्या कुछ है। 84,100, 84,000, 10, 9.5 लाख, 10 लाख, ठीक है। 83,500, 3,04,000, 6,04,000, तो ये डेफिनेटली ये वाला इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट बन चुका है, ये रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। इसके बीच में मार्केट रहने के चांसेस है, कल भी शायद मुझे लग रहा है बारी नीचे ढकेलेंगे फिर ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। चलते हैं, बात कर लेते हैं लास्ट फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी दे सकते हो वापस 28,000 पहुंच गया, और ये 28,000 बहुत जल्दी से पहुंचा है। 26,000 गया था उस दिन और बजट वाले दिन, और आज 9 तारीख है वापस से 28,000 चला गया, और ये अच्छा चला है। ये बता रहा है कि ये होता तरीका, इसमें दिख रहा है कि ये इसमें अप ट्रेंड ही है। हल्का सा डिप लिया, उसके बाद देख सकते हो जहां ओपन हुआ था वहीं पहुंचा दिया गया फिन निफ्टी को, और इसने कोशिश भी नहीं करी कि अब यहाँ पे देखो ये फॉल्स होता है चीज़ें कि इसको ये छुए नहीं, ये चलता चला गया ऊपर। अब ये जो है अपना ऊपर आएगी, कल हो सकता है हल्का सा नीचे खुल जाए और फिर ऊपर चल जाए, ये पहुंच जाएगी इसके पास, खुल के फिर ऊपर ले लेंगे, ये हो जाएगा सर। बाकी इसने कोशिश भी नहीं करी कि ये पास में है, जिसे चांस दिया इस लेवल से आपको बाइंग करने का अच्छा खासा, और ये चलते चला गया ऊपर 28,150 के पास पहुंच गया फिर निफ्टी। इसका 15 का चार्ट देखते, एक दिन का चार्ट देखते हैं क्या कुछ बोल रहा है चार्ट वो। तो ये चार्ट बता रहा है कि ऑल टाइम हाई पे पहुंचने वाला है फिर से। अब यहाँ से देखो, ये मेन इंपॉर्टेंट है कि ये देखो इसने तो लेवल निकाल ही दिया वाला इंपॉर्टेंट लेवल, ऊपर क्लोजिंग दे दिया साथ में, ये ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई के लिए तैयार है। उस दिन जब लगा था शॉक आया था STT का, वो भरपूर पूरा हो चुका है, और कोई देखो कोई फालतू का जो भी एक शॉक था वो शॉक पूरा हो गया। और यहाँ से देख सकते हो 2,000 पॉइंट, 150 पॉइंट की रैली आ चुकी है यहाँ से अगर देखोगे तो 1 तारीख से, इन सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेशन में ही, ठीक है। उसमें मेजर कौन है, ये मेजर है,
ठीक है, इसे पहले कवर किया, फिर नीचे गया, फिर रुका, फिर ऊपर चला गया, वापस से सेम, सब कुछ सेम। ये होता तरीका। जो लोग फंसे भी होंगे इस कैंडल पे, वो डेफिनेटली अब उन्हें राहत मिल रही होगी कि हाँ वापस से चला जाएगा मार्केट। ठीक है, तो ये बात हो गई सेंसेक्स फिर निफ्टी की भी, कि अभी मार्केट में दिख रहा है थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, या बोल सकते हैं मोमेंटम गेन कर रहे हैं यहाँ पे, और मोमेंटम गेन मुझे अपसाइड लग रहा है, और वो अपसाइड दिख रहा है कि ये फर्दर ऊपर जा सकता है। बाकी अगर कोई न्यूज़ आ जाती है तो कह नहीं सकते कि न्यूज़ आ जाएगा जो मार्केट को नीचे गया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा होगा, मैंने आपको बता दिया क्या कुछ हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी की, और क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, ऐसे और वीडियो पे चैनल पर रहे। धन्यवाद।